नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों की लूटपाट पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले कोरबा में चिटफंड कंपनियों की ठगी की शिकार हुई महिलाओं ने मंत्री रामविचार नेताम को ही घेर दिया। लखनलाल देवांगन का भी घेराव हो गया। अब इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक फोटो जारी किया जिसमें यह दावा किया गया कि घोटाला करने वाली फ्लोरा मैक्स कंपनी का उद्घाटन मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया था। अब इस पर पलटवार करते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी एक फोटो जारी किया जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल की पत्नी रेणु अग्रवाल कुछ महिलाओं के साथ खड़ी है। लखनलाल का दावा है कि ये फोटो फ्लोरामैक्स ऑफिस के उद्घाटन की ही है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल रामेन डेका को एक पत्र लिखा है और इसमें यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में चिटफंड पार्ट 2 चल रहा है। गैर वित्तीय कंपनियां प्रदेश की हजारों गरीब महिलाओं और बेरोजगारों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद चिटफंड कंपनियां फिर से सक्रिय होंगी। उधर भाजपा का यह कहना है कि यह धोखाधड़ी कांग्रेस के समय से ही है और इन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारा सवाल यह है कि ये चिटफंड कंपनी अपना काम कर जाती है लेकिन सरकारें इन पर नजर क्यों नहीं रख पाती। गरीब महिलाओं और दूसरे लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, फिर भी सरकार कोई कदम आखिर सही कदम क्यों नहीं उठा पाती। आखिर कब तक गरीब लोगों से ये लूटपाट चलती रहेगी। कोई ऐसा मैकेनिज्म कब अपनाया जाएगा जिससे लोगों की मेहनत का पैसा सुरक्षित रहे और गलत लोगों के हाथ में ना जा पाए। चर्चा करेंगे इसी पर, उससे पहले बयानों पर एक नजर। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने राज्यपाल महोदय जी को पत्र लिखकर फ्लोरामैक्स कंपनी में जो महिलाओं के 170 करोड़ रुपए की गबन हुआ है, ठगी हुआ है, धोखा हुआ है, उस पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग किया है। राज्य की भाजपा सरकार पीड़ित महिलाओं के खिलाफ खड़ी हुई है। पीड़ित महिलाएं जो अपने साथ में धोखा पर न्याय मांग रही है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि भाजपा की सरकार उस फ्लोरामैक्स कंपनी जो गड़बड़ियां किया है, जिसने ठगी किया महिलाओं के साथ, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा के महिलाओं से, उसे बचाने में लगी हुई है। पूरी तरीके से प्रदेश में अराजकता फैला हुआ है। इसीलिए राज्यपाल जी को पत्र लिखकर उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग किया गया। मैक्स कंपनी कोरबा की जो धोखाधड़ी के शिकार हुआ है, वो कांग्रेस के समय से ये कंपनी फली फूली बड़ी हुई, लोगों के बीच में विश्वास बढ़ा क्योंकि तत्कालीन मंत्री जी की पत्नी और मंत्री जी अक्सर उस कार्यक्रम में जाने लगे। अब चूंकि कंपनी ने धोखाधड़ी की है, संचालकों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बघेल जी की सरकार ने जेल में भिजवा दिया है। इसके अलावा अगर पत्र लिखते हैं चरणदास महंत जी तो उन्हें ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनके विश्वस्त साथी के संरक्षण में किस प्रकार से धोखाधड़ी पिछले 2 वर्षों से चलता है। हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया, हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। उनकी जमीन बेचकर उनको पैसा वापस किया जाएगा और जो हितग्राही है उनके लोन के बारे में भी सरकार बैंकों से बातचीत कर रही है ताकि उनकी लोन की माफ़ी हो। लेकिन पूरे प्रकरण में कांग्रेस की सरकार आज भी घेरे में है। तो ये जो चिटफंड की कंपनियों के द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये सालों से होते आ रहा है। ये एक बीमारी की तरह हमारे देश में फैला हुआ है, खासतौर से उन पिछड़े राज्यों में जिनके नाम अगर मैं बता दूं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ये जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। और कोई एक सरकार नहीं, चाहे पक्ष या विपक्ष, तमाम सरकारों की नाक के नीचे ये गरीबों का पैसा ऐंठते रहे हैं और उन्हें बर्बाद करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिर्फ इस पर राजनीति देखने को मिलती रही और अब एक बार फिर से चर्चा कुछ इसी तरफ जा रही है बजाय कार्रवाई के। खैर, आज जवाब लेंगे सभी से। मनोज मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अनिल चौहान प्रवक्ता कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं कहूँगा कि सरकार जो है इस वक्त बीजेपी की है, तो सबसे पहले सवाल जो है बीजेपी से लिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल कांग्रेस से ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मसले को लेकर जो है सार्थक कदम उठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में जो है हमने उचित कदम उठाए थे। तो अब इस मामले को इस तरह से क्यों देखा जाए कि अच्छा भाई आपके नेता थे इस कंपनी के उद्घाटन के समय या तुम्हारे नेता थे उद्घाटन के समय, हम इस पर क्यों जाए? सबसे पहले मुझे अनिल चौहान जी इसी पर आपसे जवाब चाहिए। अभिषेक जी, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और अनादि टीवी के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभिषेक जी, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। जब चीटफंड कंपनियों ने रमन सिंह सरकार के समय पूर्व में 2018 तक हजारों करोड़ रुपए की ठगी छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों से की, उसकी वसूली के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने सरकार गठन के तुरंत बाद हर संभव प्रयास किया और लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक
आम लोगों को, आम जनता को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को लौटाने का काम किया गया। लगभग 500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई डायरेक्टर्स की, उनके ओनर्स की। समस्या ये है कि जब 2000 देख लीजिए आप 23 में जैसे ही सरकार बदलती है, फिर ऐसी कंपनियां सर उठाकर खड़ी हो गई। अब मंत्री जी उन कंपनियों के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, एक विषय तो है ही। सवाल ऐसा आपने ढीठ स्वभाव कहीं नहीं देखा होगा कि कौन आया कौन गया, चलो अज्ञानता में गया आया कुछ बोल सकता था आदमी, लेकिन यहां सीधे कह रहे हैं कि ज्यादा अगर उचकोगे, ज्यादा वो दिखाओगे हेकड़ी, तो हम पुलिस को बुलवा के फेंकवा देंगे। नहीं, ये उस दबाव पे मैं बनाना जरूर आऊंगा अनिल जी, पीड़ितों पर। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो फोटो शेयर किया है सोशल मीडिया पे अपने ऑफिशियल अकाउंट से, उसमें जो फोटो उन्होंने शेयर किया, अब लखनलाल देवांगल जी कह रहे हैं भाई ये तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के उद्घाटन समारोह की तस्वीर है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वो खुद कह रहा है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये गलत रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अब उस पर आप क्या कहेंगे? क्लैरिफिकेशन लखनलाल जी का उन्होंने शेयर किया है फाइनेंस बैंक के क्लैरिफिकेशन को कि गलत जो फोटो शेयर की जा रही है। अभिषेक जी, हम सब ने वीडियो देखा और उस वीडियो में उन महिलाओं को घेरते भी देखा, उन महिलाओं का आक्रोश भी देखा। हमारी बहनें किस तरह चिल्ला रही थी और मंत्री जी क्या रिएक्ट कर रहे थे, और पीड़ित कैसे कह रहे थे कि हमारी वोट से तो आप सरकार में आए हो ना, अब हमारे साथ ठगी होगी और आप हमको पुलिस में फेंकवा देने की धमकी दोगे। और अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि किसी नेता की बहन या पत्नी या किसी भाई या चाचा का फोटो दिखाकर क्या इसको काउंटर किया जाना न्याय संगत है? आप सरकार में बैठे हैं, कांग्रेस के नेता जो काम नहीं करते उसमें लांछन लगा के आप जेल में डाल रहे हो। सिर्फ कांग्रेस के नहीं, पूरे देश में विपक्ष के जितने नेता हैं, 3 नेता ऐसे नहीं बचे होंगे जिन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे। हर नेता को आपने टारगेट में ले लिया है। तो ये बड़ा सवाल है कि आप जबरदस्ती के जहां आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहां कोई तथ्य मिलने पर भाजपा छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। सवाल इसका है कि आप इस तरह से पूर्व की किसी घटना का जिक्र करके अपने मंत्रियों को न्याय संगत कैसे ठहरा सकते हो कि हमारे मंत्री ठीक किए गए? तो ठीक है, मनोज या मिश्रा पुलिस जी की जवाब धमकी- दीजिए। दूसरों पर लांछन लगाना फिर बहुत काटिए। आसान है, मौजूदा समय में आपकी सरकार है और जिस तरह का रवैया रामविचार नेताम जी का महिलाओं के बीच देखने को मिला, क्या वो जायज है जो सवाल उन्होंने उठाया था? देखिए, सबसे पहले मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। हमारे मित्र ने ये बात कही कि क्या केवल फोटो में दिख जाना बड़ी बात है, तो भूपेश बघेल जी जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले फोटो को लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो थे वो उसके उद्घाटन में गए थे और बाद में यह सिद्ध भी हो गया कि उनकी आवाज गलत थी। दूसरी पॉइंट, जब इस बैंक का या इस कंपनी का जब उद्घाटन हुआ था उस समय आपकी सरकार थी। तीसरी बात आपने कही कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और 15 साल में वो घोटाले हुए और उसमें से आपने 500 से अधिक गिरफ्तारियां की। इसका आंकड़ा अगर आप हो सकेगा तो अपने ऑफिशियल अपने फेसबुक आईडी पे या ट्विटर पे डाल दीजिएगा, हम देखना चाहेंगे। लेकिन अगर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ तो आपकी 5 साल की सरकार केवल 100 करोड़ रुपए वसूल पाई। आप कहीं ना कहीं अक्षम रहे। आपके कार्यकाल में यह बैंक या कंपनी चालू होती है और लगातार 3 से 4 जिलों में कोरोना काल के बाद में यह व्यक्ति जो पुष्पेंद्र सिंह है वह इस प्रकार की कंपनी चालू करता है। आप कहीं से बैठ करके बात कर रहे होंगे, मैं कोरबा जिले का निवासी हूं, जिस घटना स्थल की आप बात कर रहे हैं मैं वहां पर मौजूद था और कांग्रेस का इतिहास रहा है फेक वीडियो बनाने का और फेक वीडियो में आपके कई नेताओं का नाम लगातार आया हुआ है। इस प्रकार के वीडियो में वहां पर स्वयं उपस्थित था, न तो इस प्रकार की कोई बात हुई। निश्चित रूप से वो महिलाओं का पैसा अगर किसी कंपनी के द्वारा ठगा गया है, उस महिलाओं के साथ हमारी पूरी संवेदना है। निश्चित रूप से आप विश्वास मान के चलिए, ये विष्णुदेव साय की सरकार है। हर एक व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और आप लोगों पे जो भी लोग इसमें भी पाए जाएंगे, आप निश्चित रूप से मान के चलिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके कार्यकाल में न सिर्फ आपके मंत्री जी का संरक्षण उनको मिला है, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं मनोज जी, वो जो स्थिति थी वो मैंने भी देखी थी। ऐसा लगा नहीं कि वो संवेदना जता रहे थे। वो जब घिर गए महिलाओं की भीड़ से तब उन्हें मजबूरन शायद इस तरह का बयान देना पड़ा। वहां पे 2 घंटे का समय काल था। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाएं तानसेन चौक, वहां पर तानसेन चौक है जो नगर निगम और कलेक्ट्रेट के पास में है, वहां पर महिलाएं कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। महिलाओं का कहना है कि हमारी जो लोन है, जो हमने जिन भी बैंकों से लोन है उसको माफ किया जाए। आप भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं चीजों को कि लोन माफ करवाना सरकार तुरंत नहीं कर सकती। दोषियों पर कार्यवाही करना तत्कालिक हो सकता है। उनके ऊपर जिन प्रकार के बैंकों के रिकवरी एजेंट्स का दबाव लगातार आ रहा है, कई गिरफ्तारियां उन रिकवरी एजेंट्स की हो चुकी है। यहाँ पर स्थानीय कलेक्टर के द्वारा भी इस पे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इसके ऊपर पूरी कार्यवाही हो रही है। लेकिन बात आरोपित करना, जब आपके खुद के हाथ रंगे हुए हैं, आपके कार्यकाल में इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देकर के आप किस प्रकार के ठीक है, मान लेते हैं मनोज जी, आपकी बात को मान लेते हैं कि चलिए कांग्रेस संलिप्त है, कांग्रेस संलिप्त है चिटफंड कंपनियों के साथ, मान लेते हैं इस बात को।
जी मान कांग्रेस लेते का नहीं मनोज जी इतिहास मान है। लेते हैं इस देखिए, बात को कि कांग्रेस संलिप्त है चिटफंड घोटाले में। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि मात्र 100 करोड़ कांग्रेस ने लौटाए, आपकी सरकार में आपके कार्यकाल में कितने करोड़ लौटाए गए इस तरह की जो ठगी हुई है इसमें? क्या आपके पास उसके आंकड़े हैं? मैं तो उस 100 करोड़ के आंकड़े को चैलेंज कर रहा हूं कि आप केवल आंकड़े मत दीजिए, उन आंकड़ों को, तथ्य को साबित कीजिए। दूसरी चीज, कांग्रेस के 5 साल का जो इतिहास है, उस 5 साल के इतिहास में आप लगातार देखेंगे, अभी इससे पहले आपकी खबर चल रही थी आप ही के चैनल पर कि कवासी लखमा को लगातार दूसरी बार पूछताछ के लिए बैठाया गया है। सौम्या चौरसिया से लेकर के पीएससी का घोटाला, हर एक प्रकार पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है आपका, उस 5 साल के कार्यकाल में लगातार आपके ऊपर केवल दोष, आरोप और घोटाले ही लगे हैं। इसी के कारण छत्तीसगढ़ की इस जनता ने, जो बहुत ही समझदार जनता है, वो जानती है कि 5 साल का जो कार्यकाल आपको गलती से उन्होंने दे दिया था, गोबर से नहीं, लेकर पर के हर एक रामविचार नेताम जी के बयान से तो काम ऐसा से नहीं लेकर के लगता। हर वो एक तो चीज महिलाओं से की सीधे मुंह घोटाला ही पर कह घोटाला रहे हैं कि किया है। देख समझ और कर। ऐसे मात्र 5 साल में आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया है। ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आपके पास आंकड़े हैं कि आपने इस तरह की चिटफंड कंपनियों पर मैं कितनी इस प्रकार कार्रवाई के की और उनसे फर्जी कितने आंकड़े आंकड़े मैं हैं? तो देने में यकीन रखता हूं, लेकिन मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं कि इनके कार्यकाल की हुई हर ठीक एक गलती में आज ठीक है। कवासी लखमा को बैठा करके पूछताछ किया जा रहा है। इनके कार्यकाल की गई प्रत्येक गलती में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से सख्त कदम उठा रही है, ठीक है उठाएगी, और हर एक व्यक्ति, हर एक दोषी व्यक्ति आपको सलाखों के पीछे नजर आएगा। नागेश जी, हम लोग रेगुलर अलग अलग टॉपिक पे चर्चा होती है। मैं देखता हूँ एक अलग ही तरह की क्रेडिट लेने की होड़ है। अगर अच्छा हुआ तो हमारा, बुरा हुआ तो तुम्हारा। अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर फाइल हम लेकर आए तो क्रेडिट हमारा, और राज्यपाल के पास फाइल अटकी रही, अगर कोर्ट में पैरवी सही नहीं हो पाई तो उसके लिए गलती तुम्हारी। धान खरीदी को लेकर अगर हमने कुछ किया, हमने शुरुआत की तो भैया सफलता हमारी, अगर धान खरीदी में कुछ खराबी आई तो गलती तुम्हारी। अगर नल जल योजना को शुरू किया हमने, उसमें घोटाला हुआ तो घोटाला किया तुमने। और ये जो ये चल रहा है इस वक्त चिटफंड घोटाला, कि इसमें कार्रवाई जो है हमने की, लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो वो आपने किया। ये टेबल टेनिस का मैच चल रहा है जिसमें जनता पिस रही है, और मुझे नहीं लगता देयर इज एन एंड ऑफ इट। क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ कांग्रेस भी तस्वीरें जारी करके, देखिए आपके इस नेता ने, इस मंत्री ने उद्घाटन किया, बीजेपी ने भी तस्वीर तुरंत जारी कर दी कि ये देखिए आपने भी उद्घाटन किया था। ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां हैं, सप्तऋषि, फ्लोरामैक्स, और भी पता नहीं कितनी निकल कर सामने आएंगी। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंत है। जनता खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है इन हालातों को लेकर। बिल्कुल, जनता के पास बिल्कुल कोई इस चीज का मुझे लगता है कि निदान ही नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने स्तर पे मंथन करके, विचार करके, और अवसर देती है राजनीतिक दलों को कि वो सुशासन स्थापित करे। लेकिन जब हम देखें कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जो लापरवाही नजर आती है, हर मसलों को जो आपने लाइन से गिनाया, सारी योजनाओं में खामियां, वो किसकी? जाहिर है दूसरे की। ये काम हुआ, गलती किसकी? सामने वाले की। सवाल ये उठता है कि जब आप हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ये जनता ये जानना चाहती है। आपके पास समाधान क्या है? छत्तीसगढ़ जो है बहुत सीधा सरल स्टेट है, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो कृषि आधारित व्यवस्था पे जीवित हैं, और बहुत सारी चिट फंड कंपनियां राज्य बनने के साथ ही यहाँ पर विस्तार लेते रही हैं, लगातार लेते रही हैं। और इस पे नकेल कसने की जिम्मेदारी जिस प्रशासन की थी, जिनको इन सब चीजों को देखना चाहिए था, जिनको इसको चेक करना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल लापरवाही की। और आप सिर्फ, आपको एक अवसर मिलता है, आप रिबन काटने चले जाते हैं। आपने इस चीज की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका इम्पैक्ट जनता पे क्या होता है। जनता तो एक आइकॉन को देखती है, उनके सामने तो एक लीडर है, उनके सामने तो एक नेता है, जो कर रहा है वो बेहतर कर रहा होगा। अगर वो किसी भी चीज की ब्रांडिंग कर रहा है, किसी भी कार्यक्रम में वो सामने आता है, तो लोग विश्वास करते हैं। और वो विश्वास जो है, ये कितना फलदायक है आम जनता के हित में, इस पे मंथन कौन करेगा? जब लोग लुट जाते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं, आखिर वो जाए तो किसके पास जाए? आप 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, कंपनियों को बंद कर देते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके मेहनत का, लोगों की जो कमाई है वो तो चली गई कहीं भी, उसका कभी जवाब नहीं आता। ठीक है, पिछली सरकार में हम देख रहे थे, विधानसभा में आंकड़े भी आ रहे थे और फौरी कार्रवाई भी हुई, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा भी था। चिट फंड कंपनियों पे एक तरीके से दबाव बना था, बहुत लोग गिरफ्तार हुए थे, उनकी प्रॉपर्टी सीज भी की गई थी, और इससे जनता में एक विश्वास जगा था। मुझे लगता है इस चीज को अब सरकार को, बीजेपी की भी सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और उस विश्वास को और पूरे दूने ताकत से अर्जित करना चाहिए, ताकि जनता जो है उसका जो डूबा हुआ पैसा है वाकई में नीलाम करके
प्रॉपर्टियों को जनता के हिस्से का जो पैसा है उनको मिलना चाहिए। और इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो इस पर प्रशासन के उन जिम्मेदार अधिकारियों को जिनके नाक के नीचे ये काम होता रहता है, एक तरीके से वो आंख मूंदे हैं तो एक तरीके से उनकी मौन स्वीकृति भी है। पर नागेंद्र जी, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मतलब आपको हम सभी जानते हैं एक्चुअली ये कि गोरखपुर से कंपनी शुरू हुई थी सहारा, और देखते ही देखते वो कंपनी हजारों करोड़ की कंपनी बन गई और पूरे पूरे देश में उन्होंने जो है चलाया एक तरह के चिट फंड, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े ब्याज पे आपको पैसा मिलेगा, और हमने देखा कि करोड़ों रुपए के लोगों के पैसे किस तरह डूबकर आंखों के सामने डूबे। लेकिन अब वही सेम चीज जो है माइक्रो लेवल पर गांव के अंदर हो रही है कि गांव के किसी आदमी को एजेंट बना दिया जाता है जो जाके लोगों को कन्विंस करता है कि साहब आप पैसा लगाइए, आपको डबल पैसा मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा उतना। एक बहुत सी प्रतिष्ठित संस्था ने इस पर जो है छत्तीसगढ़ के गांव में जाके जो है पूरी रिपोर्ट की थी। 29 गांव में रिपोर्ट की, पता चला कि वहां ना सिर्फ लोगों ने आत्महत्या करी, उनकी जमीनें चले गई, बल्कि जो एजेंट उन्हें वो चिटफंड बेच रहे थे उन लोगों तक ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके साथ भी धोखाधड़ी हो गई। मेरा सवाल ये, क्योंकि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं रामविचार नेताम जी को, भले ही उनका टोन गलत था जब वो वहां उस वक्त बात कर रहे थे, उन्होंने बात गलत नहीं करी कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कहां निवेश कर रहे हैं, आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं, आप एक सही व्यक्ति से सलाह मशवरा करें। अगर इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि अभी हम साइबर ठगी देख ही रहे हैं, अभी चिटफंड एक बीमारी बन गई है छत्तीसगढ़ में, तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हम उसको अगर सही तरीके से ले तो शायद आज एक जरूरत आन पड़ी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बताया कि साहब इस तरह की कंपनियों से सावधान रहें और निवेश करने से पहले देख लें। बिल्कुल अभिषेक जी, अब इससे जुड़ी हुई चीज बिल्कुल सामने आ रही है कि जब नेता रिबन काटते हैं किसी कंपनी की योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, तो उनको बिल्कुल वो चीज कह भी देनी चाहिए कि ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ इस कंपनी के भविष्य में ये आपके बेहतर के लिए हो, लेकिन आप इसको समझे जाने उसके बाद निवेश करें। उन कंपनी के अधिकारियों के सामने ये बात कहनी चाहिए पारदर्शिता के साथ, ताकि लोगों के अंदर ये आ जाए कि ये जो काम हो रहा है वो उस पे उनकी जवाबदारी कैसी होगी, सरकार की जवाबदारी कैसी होगी, नेता जो यहाँ उपस्थित है वो किस लिए यहाँ उपस्थित है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि वैधानिक चेतावनी तो हम अक्सर सिगरेट के भी डिब्बे पे देखते हैं, वो इतने बारीक तरीके से लिखी होती है कि उसका कोई लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। जी, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करती है, उनका स्टार लगा के वो इतने बारीक अक्षरों में कंडीशंस लिखते हैं जिसको आम आदमी मुझे लगता है कि समझ नहीं पाता। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। दूसरा, आपने अपने सहारा की बात कही, मैं आपको पियरलेस की बात बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के सहारा चिट फंड की बात बता रहे हैं। इसमें होता यह है कि पब्लिक का पैसा आता है, कंपनियों में कोई खामी नहीं है, वो तो बेहतर कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लौटाने की जो बात है वो भी है। लेकिन संलिप्तता जब सरकार की आती है, सरकार जब देश की योजनाओं में उन कंपनियों से पैसा ले लेती है और उन कंपनियों को जब पैसे वापस नहीं देती तो वो जनता को पैसे नहीं दे पाते, और तब ये सारी गड़बड़ियां होती है। आप रिकॉर्ड चेक करिएगा तो बहुत सारी जगहों में इस तरीके की ही खामियां आपको नजर आएगी। जब रेगुलेटरी अथॉरिटी सही से काम नहीं करते तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अनिल जी, मेरा वही सवाल है कि जब इस तरह की कंपनियों में शुरुआत में, क्योंकि जाहिर तौर पर पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता होता कि ये कंपनी किस गत जाएगी, लेकिन उनका चेहरा होता है तो लोग समझते हैं कि नहीं, नेताजी इसमें हैं इस तस्वीर में, तो चलिए भरोसा कर लेते हैं। अब जैसा कि बात मनोज जी ने कही कि आपने कहा कि हमने कार्रवाई की लेकिन मात्र 100 करोड़ रिकवर हुए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके 5 साल के कार्यकाल में भी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नाकाफी थी, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के चिटफंड मामले में सिर्फ बीजेपी की पार्टी संलिप्त है। देखिए अभिषेक जी, समय सीमित है और सीमित शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल यहाँ बहुत झल्लाहट में मनोज जी उठा रहे थे। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में किसी भी कंपनी की आप प्रॉपर्टी सीज करेंगे, फिर उसकी बीडिंग होगी, ये सारी प्रक्रिया जो है, दावा आपत्ति मंगाना, उसको सील करना और बीडिंग करना, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक रिकवरी छत्तीसगढ़ में हुई। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि ट्विटर और फेसबुक में डाल दो, मैं आंकड़े देखूंगा। मनोज जी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ शासन की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी उस समय भी उपलब्ध कराई जाती थी, और ट्विटर हैंडल पे मुख्यमंत्री से लेके सरकार की ट्विटर हैंडल साइट पर बकायदा उन हितग्राहियों के नाम भी थे जिनको पैसे वापस हुए हैं। विधानसभा में भी उसकी जानकारी दी गई थी, शायद मनोज जी को ध्यान नहीं होगा। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि इस तरह झल्लाहट में कुतर्क नहीं करना चाहिए। यहां छत्तीसगढ़ में अगर 100 करोड़ रुपए आपने रिकवर कर लिए 2-3 साल में, इतनी लेंदी प्रक्रिया के बाद, तो आप उसको अचीवमेंट मानिए। अगर कोई भी सरकार बदले, अगर उस प्रक्रिया को जारी रखेगी,
तो आपको मैं बता दूं कि 150 लगभग कंपनियां हैं जिसमें ताले लग गए, इस तरह की फर्जी कंपनियां। जी। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये 2014 से एक नया ट्रेंड आया है। सरकार पर आप कोई भी आरोप लगाओ तो प्रत्यारोप कर देती है विपक्ष पर, या विपक्ष के लिए पूरी मशीनरी को लगाकर कोई पोस्टर फोटो ले लेकिन आती है। अनिल जी, आप अनिल जी, देखे होंगे अनिल जी, एक छोटी बात सी यह अक्षय है, जी, बहुत बात यह इंपॉर्टेंट है बात कहना चाह रहा कि हूं आपको। आपके ऊपर अगर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो उसके कुछ वाजिब कारण भी हैं, क्योंकि जब महादेव बता सट्टा रहा ऐप का हूं। घोटाले का मामला सामने आया था तो आपकी सरकार ने सीधे इनकार कर दिया कि नहीं, इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। चलिए ठीक है, वो मान भी लेते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपकी सरकार के नीचे सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं जहां पर लोगों के फर्जी तरीके से अकाउंट जो है किराए पर ले लिए गए और करोड़ों के ट्रांजेक्शन हुए, आपकी सरकार की नाक के नीचे उतार आई है? क्या आप इस बात से भी मैं इनकार आपको करेंगे? वही बताना चाहता था, आप सुने पहले। फर्जी कंपनियां जो थी, 7 से ज्यादा मंत्री तत्कालीन रमन सिंह सरकार के सभी कार्यालयों के उद्घाटन में गए रमन सिंह जी की सरकार के समय, और उन फिगर्स को देख के, बड़े फिगर्स को देख के, बड़े चेहरे को देख के लोग उसमें निवेश किए। आप मुझे एक एफआईआर बता दीजिए किसी भाजपा नेता पर, या एक पोस्टर कभी मुख्यमंत्री ने जारी किया हो। नहीं साहब, हमने उस पर कार्रवाई की आरोप प्रत्यारोप की बजाय। ये एक बड़ा उदाहरण आपको बता रहा हूं जो आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही थी, जबकि हमारे पास उपलब्ध है फोटो, 7 मंत्रियों का फोटो उपलब्ध है जो ऐसे चिट फंड कंपनियों के उसमें गए। दूसरी बात आपको बता दूं, महादेव ऐप खुला कैसे? महादेव ऐप में लगभग 9 राज्यों में 250 छापेमारी करके लगभग 200 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने जब्त किया। जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 बनाया जिसमें ऑनलाइन सट्टे और जुए को गैर जमानती अपराध बनाया गया। आप बता दीजिए हिंदुस्तान के किस राज्य ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए? तमिलनाडु। उसके बाद ईडी आईटी सक्रिय हुई। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, ईडी, ईओडब्ल्यू, ये सब जो डिपार्टमेंट बने हैं, ऐसे फर्जी बैंकों और फर्जी कंपनियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक। आप अनिल जी, देखिए समय सीमित कि है, मैं 15 चाहूंगा लाख मनोज रुपए मिश्रा के जी लिए से संजय राउत जी आपने जेल जो चले गए इंपॉर्टेंट और सवाल सालों उठाए जेल उस में पे रहे, ठीक और है, करोड़ों रुपया ये फर्जी कंपनियां वसूली करती रही, और ईडी, ईओडब्ल्यू जो छत्तीसगढ़ ठीक राज्य की है, क्या है। करती सीधा रही? मोटा सवाल तो अनिल जी ये का बड़ा यही सवाल है कि कि मनोज भारतीय जी, जनता अगर पार्टी इस आरोप मामले प्रत्यारोप में लगाती है। आपकी पार्टी के नेता संलिप्त पाए जाते हैं तो क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठाती है, घोटाला कितना भी हो, अगर आपकी पार्टी का नाम आता है तो मामला दबा दिया जाता है। कांग्रेस के लोगों का काम है, इनको केवल झल्लाहट नजर आती है। इनको ये नजर नहीं आता कि अगर आपने कहा कि 5 साल में 3 साल का समय आप आंकड़े मानते हैं साहब, आप अपडेट नहीं है। आंकड़े आप ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर पर है, आप उसमें आंकड़े मानते हैं। सीमित है उनको, प्लीज। तब मैंने बीच में आपको नहीं टोका था, कृपया मनोज जी, करके जल्दी आप से। थोड़ा- नहीं तो आप गलत कुतर्क देते हैं, इसलिए मैंने कहा जल्लाहट में मैं तो ये आप कह कहना रहे हैं। चाहूंगा कि दूसरी 5 बात, साल किसी की नेता सरकार- के अनिल जी, समय मंत्री सीमित के है, पूर्व मंत्री के आपको भाई पूरा या समय मिला बहनी का था। फोटो डाल के नहीं होता। 5 साल में जो सरकार आपने होती है घोटाले कार्रवाई किए, करने के लिए, तब जांच जाके करने के लिए, सारे घोटालों के प्रत्यारोप फायदे आरोप दूर करने के लिए जाए। सरकार और नहीं एक होती साल में है। आप सारे पूरी आरोपी मशीनरी आपके पास है, जांच अनिल जी, करिए। प्लीज। कोई भी दोषी की गिरफ्तारी करिए। आप सुनने का धीरज रखिए। आपने जो 5 साल के घोटाले किए हैं, उन 5 साल के घोटालों की सजा तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की सुधी जनता ने दी। घोटालेबाज और भ्रष्ट आप लोग हैं और चलिए जनता के ठीक है, सामने बहस अब स्पष्ट है। आरोप प्रत्यारोप में ही लगता है उलझ के रह जाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत ही गंभीर मसला है और शायद ये महादेव सट्टा ऐप से भी ज़्यादा बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि माइक्रो लेवल पर इस तरह से जो ये धांधली की जा रही है चिटफंड कंपनियों के द्वारा, और ये पक्ष विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप और सियासत की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन एक जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है, चाहे पूर्व की कांग्रेस की सरकार के लिए हो या मौजूदा बीजेपी सरकार के लिए। ये गाँव-गाँव में और तमाम अलग अलग शहरों में जिस तरह से चिटफंड कंपनियां सक्रिय हो रही हैं और लोगों के सालों की दशकों की जो आमदनी है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको लूट ले रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए और एक गंभीर कदम उठाने की जरूरत अब महसूस हो रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी।